हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन टोटल 5 है। उसमें से पहला मेथड जो हमारे पास है वो है हुंस डीकर रिएक्शन। दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है फोर्थ वो है फ्रॉम एल्कोहल। और फिफ्थ मेथड जो हमारे पास है वो है फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। तो इस तरीके से हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के टोटल 5 मेथड है। 5 मेथड में से देखा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक होंस-डीकर रिएक्शन, दूसरा है हेलोजन एक्सचेंज और तीसरा है फ्रॉम एल्कोहल। इन तीनों में से 100% एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो है होंस-डीकर रिएक्शन की, कि होंस-डीकर रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में पूरा जनरल इंट्रोडक्शन हम लेंगे। हमारा मेथड जो है हुंस-डीकर रिएक्शन। अब हुंस-डीकर रिएक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके का एक कंपाउंड लेना है। इस कंपाउंड का नाम है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या रिएक्शन होगी देखें इसके अंदर। तो सबसे पहला काम अपने को ये करना है कि ये जो CO2 दिख रहा है ये CO2 बाहर निकलेगा। तो पहली कंडीशन में रिमूवल ऑफ CO2। फिर क्या बचा हमारे पास, एक बचा R, एक बचा Br, तो निकलेगा इसके साथ RBr। नेक्स्ट बचा हमारे पास एक Ag और एक Br, तो इस तरीके से निकल गया AgBr। तो हमने क्या किया था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन करवाई Br2 से और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या करता है, इन दोनों को मिलाने के लिए या डिज़ोल्व करने के लिए ओनली फॉर मीडियम प्रोवाइड करवाता है। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा RBr, CO2 और AgBr बनता है। तो ये होती है बेटा हुंस-डीकर रिएक्शन। अब बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, तो हमने लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OAg। इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। इस सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन करवाएंगे हम Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से CO2 का रिमूवल होगा, तो हमने निकाल दी यहाँ से CO2। अब नेक्स्ट जो बचा हमारे पास, एक बचा है यहाँ पे CH3 और एक Br, निकल गया इससे CH3Br। और लास्ट जो बचा एक Ag और एक Br, तो निकल जाएगा यहाँ पे AgBr। तो इस तरीके से इस पूरी रिएक्शन के अंदर हमें ब्रोमोमीथेन ऑब्टेन हुआ, CO2 गैस ऑब्टेन हुई और AgBr ऑब्टेन हुआ। अब बात करें इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है हाउ टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
एसिड। या दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, हाउ टू कन्वर्ट सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू हेलोएल्केन। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन की बात की। तो जहाँ कहीं पर भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे या जहाँ कहीं भी सिल्वर एसीटेट आपको दिखे तो ये ध्यान रखना है कि वो हुंस-डिकर रिएक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर बनता है वो होता है आइडेंटिफाई द ए इन गिवन रिएक्शन। अब क्वेश्चन कैसा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं पैम्पलेट वाइज क्वेश्चन। और पैम्पलेट वाइज क्वेश्चन कैसे होते हैं आप देखिए इसके अंदर कि यहाँ पे लिख देंगे ए, इसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 से, लिखवाएगा CCl4, यहाँ पे लिख दिया इसने प्रोडक्ट CH3Br, यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट यहाँ पर CO2 और साथ में यहाँ पे लिख दिया AgBr। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन के अंदर ए को आइडेंटिफाई करना है। इफ रिएक्शन आपके दिमाग में होगी तो अपने आप रिमाइंडर आ जाएगा और उसका प्रोडक्ट आप या उसका ए जो है या उसका पैम्पलेट जो है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से हुंस-डिकर रिएक्शन के ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। हमारी दूसरी जो रिएक्शन है वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट यूज़ होंगे उन दोनों में हैलोजन प्रेजेंट होगा, उसमें से एक हैलोजन जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के हैलोजन एटम से। तो किस टाइप से होता है उसको देखें तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है 2 टाइप से होती है। पहली रिएक्शन जो हमारे पास है वो है फिंकेल-स्टेन रिएक्शन। अब फिंकेल-स्टेन रिएक्शन क्या होती है, इसमें ये क्लियर कर लेना कि इसके थ्रू F, फिंकल का F लेना, F जो है F एटम इज नॉट एक्सचेंज बाय दिस मेथड। क्लियर कर लेना कि इस मेथड के थ्रू जो है F एटम जो है एक्सचेंज नहीं होगा, बाकी सारी के सारे एक्सचेंज हो जाएंगे लेकिन F नहीं। बाकी सारे के सारे कौन से, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, वो सारे के सारे इस मेथड के थ्रू एक्सचेंज हो जाएंगे लेकिन F एटम नहीं होगा। और F एटम क्यों एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि उस रिएक्शन को उस टाइम दिया नहीं गया था, उस रिएक्शन को बाद में साइंटिस्ट स्वार्ट ने दिया था, तो उसके नेम पर उस रिएक्शन का नाम रख दिया है स्वार्ट, जिसमें F जो है एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर लेनी है कि इस रिएक्शन में जो है F एटम जो है, या मैं कह सकता हूँ इसके अंदर जो है RF का फॉर्मेशन नहीं होगा, RF इज नॉट फॉर्म्ड। ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर RF फॉर्म नहीं होगा या F एटम का जो है एक्सचेंज नहीं होगा इस मेथड के थ्रू। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो मैंने लिया यहाँ पर RI, इसकी रिएक्शन करवाता हूँ मैं NaCl से। तो क्या होगा कि I सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसके थ्रू, Cl के थ्रू, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा साइड प्रोडक्ट वो बन जाएगा NaI। तो हुआ क्या इसके अंदर, यहाँ का I सब्स्टिट्यूट हो गया Cl के थ्रू और जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा RCl। तो हुआ क्या है, एक हैलोजन एटम का दूसरे हैलोजन एटम के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो उसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब बात करते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास है RCl, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने NaBr से। तो होगा क्या यहाँ पर कि RBr बन जाएगा प्लस साथ में निकलेगा NaCl। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकेल-स्टेन रिएक्शन। तो कहने का मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर हैलोजन एटम का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और हैलोजन एक्सचेंज में जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक्सचेंज हो तो उस रिएक्शन को बोलेंगे फिंकेल-स्टेन रिएक्शन। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो है हैलोजन एक्सचेंज का ही दूसरा पार्ट है, वो रिएक्शन है हमारे पास स्वार्ट रिएक्शन। अब ये स्वार्ट रिएक्शन क्या होती है उसको देखते हैं। तो स्वार्ट रिएक्शन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रिएजेंट यूज होगा वो रिएजेंट पर्टिकुलर रिएजेंट है और वो रिएजेंट है पहला रिएजेंट AgF,
दूसरा रिएजेंट COF2, तीसरा रिएजेंट हमारे पास जो है HgF2, चौथा रिएजेंट जो हमारे पास है SbF3। तो इन 4 रिएजेंट के थ्रू जो है हेलोजन एटम का एक्सचेंज होगा और इससे जो है RF इज फॉर्म्ड, यानी इस रिएक्शन के थ्रू फ्लोरीन एटम का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन के थ्रू हो सकता है। अब हम इसकी एक रिएक्शन लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे RCl, इस RCl की रिएक्शन करवाता हूँ मैं AgF से, तो होगा क्या, Cl की जगह F आ जाएगा, यानी बन गया हमारा RF प्लस AgCl। इसी तरीके से मैंने लिया यहाँ पर RI, इस RI की रिएक्शन मैंने करवा दी COF2 से, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर RF प्लस निकल जाएगा इसके अंदर COI2 निकलेगा। बैलेंस करें, ये दो यहाँ पे, ये दो यहाँ पे। तो इस तरीके से जब फ्लोरीन एटम का रिप्लेसमेंट हो या सब्स्टिट्यूशन हो या एक्सचेंज हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं स्वॉट रिएक्शन। इस रिएक्शन पर जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सीधा आता है, वो ये है कि राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फिंकेल स्टेन रिएक्शन और स्वॉट रिएक्शन। तो इसमें आपको रिएक्शन ही याद करनी पड़ेगी और एक लाइन की रिएक्शन है। फ्लोरीन वाली जो देखी जाए F जिसमें है उसमें F रिप्लेस नहीं होगा और जिसमें F नहीं है उसमें F रिप्लेस होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटी सी रिएक्शन है और फिंकल स्टेन रिएक्शन या स्वॉट रिएक्शन के ऊपर डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन पर आता है। इस पर किसी टाइप का कोई भी पैम्पलेट वाइज का क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इस कारण से ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, इसके अंदर जो हमारे पास थी, मैंने पहले से इसको लिख लिया है, वो है फ्रॉम एल्केन। अब फ्रॉम एल्केन के थ्रू कैसे, थ्रू द हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। तो एडिशन ऑफ हेलोजन होगा और बनेगा हमारे पास हेलो एल्केन। अब मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया CH4, इस CH4 की मैं Cl2 से रिएक्शन करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर पहली कंडीशन में एक H सब्सटीट्यूट होगा, दूसरी कंडीशन में 2H भी सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, 3H भी सब्सटीट्यूट हो सकते हैं और मीथेन के चारों हाइड्रोजन एटम भी सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। तो इस टाइप से इस रिएक्शन के अंदर जो है एक पूरा मिक्सचर बनेगा और इस मिक्सचर बनने के कारण ये रिएक्शन जो है किसी पर्टिकुलर हेलो एल्केन के सिंथेसिस के लिए सूटेबल रिएक्शन नहीं है, यानी इस रिएक्शन को बहुत कम में कम यूज लिया जाता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट जो है इसके अंदर वो है फ्रॉम एल्कीन। अब फ्रॉम एल्कीन से कैसे, अब यहाँ पर एल्कीन भी दो टाइप की होती है। पहली जो एल्कीन है उस एल्कीन को बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन कैसे, एग्जाम्पल देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एग्जाम्पल देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ नंबर ऑफ एटम क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर भी 2 और 1 3, 2 और 1 3, दोनों तरफ 3 3 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम हो तो ऐसी एल्कीन को बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन में हम एडिशन करवाएं तो कहीं पर भी हमारा जो है H जुड़ सकता है, कहीं पर भी F जुड़ सकता है। बात करते हैं इसके अंदर आगे हम जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन से कैसी रिएक्शन होगी वो देखते हैं। हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने HBr से। तो HBr से रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, इसमें मैं H किसी भी CH2 पे जोड़ दूँ, चाहे H इस पे जोड़ूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पे जोड़ूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने H इसमें जोड़ा तो CH3 हो गया और ये बना हमारा CH2 और फिर यहाँ पे जोड़ा मैंने Br। या मैं क्या करूँ, इसके अंदर CH2 लिख के इस वाले में मैं Br जोड़ दूँ
और इसमें लिख दूं मैं, इसके अंदर CH3 लिख दूं, तो दोनों के अंदर प्रोडक्ट देखा जाए, दोनों प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1 ब्रोमो इथेन। तो दोनों ही प्रोडक्ट सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सिमेट्रिकल एल्कीन में H कहाँ जोड़ा जाए, Br कहाँ जोड़ा जाए। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखा जाए तो हमेशा सिमेट्रिकल एल्कीन में आप क्या करोगे, कहीं पर भी H जोड़ सकते हो, कहीं पर भी Br जोड़ सकते हो। लेकिन हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें तो उसके अंदर जो है HBr जो जुड़ेगा वो मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ेगा, वो हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, हम दूसरा जो लेंगे वो है हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है उसको देखें। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होता है पहले वो समझें। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, नंबर ऑफ एटम क्या है, डिफरेंट हैं। तो ऐसी एल्कीन को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और एग्जाम्पल देखें इसके अंदर, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, तो इधर भी नंबर ऑफ एटम अलग है और इधर भी नंबर ऑफ एटम अलग है, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम डिफरेंस होते हैं। तो ऐसी एल्कीन को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब हमें बात करनी है कि इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन कैसे होता है। तो इसमें आपको 11th क्लास में पढ़ा हुआ एक रूल्स याद रखना है, वो है मार्कोनी-कोव रूल्स। मार्कोनी-कोव रूल्स क्या कह रहा था कि मेरे पास रिएजेंट है, उस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, सपोज किया HBr लिया, इस HBr में से नेगेटिव पोर्शन कौन सा है, Br। ये हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है, तो ये Br कहाँ पर आके अटैक करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन एटम कम हो, और H कहाँ पर आके अटैक करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द हाइड्रोहेलोजिनेशन the negative part of reagent is attacked or attached that double bonded carbon atom having minimum number of hydrogen atom is called Markovnikov rules। अब इसकी रिएक्शन देखें हम, तो रिएक्शन में हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HBr से। तो क्या बनेगा, ये है हमारा रिएजेंट, इसका नेगेटिव पोर्शन है Br। तो इस Br का अटैक कहाँ होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो, और ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हाइड्रोजन एटम कम यहाँ पर है डबल बॉन्ड वाले में, तो इस पर Br जुड़ेगा, और इस पर कौन जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन और आगे जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पर जुड़ेगा Br, और इसमें जो है जुड़ेगा वो एक H जुड़ेगा, CH2 था CH3 बन गया, इसका नाम क्या हुआ, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से मार्कोनी-कोव रूल्स के अकॉर्डिंग एडिशन होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। नेक्स्ट इसी रिएक्शन में आगे बात करें कि इफ पेरोक्साइड इज प्रेजेंट, peroxide means ROOR is present, then addition according to anti-Markovnikov law, anti-Markovnikov रूल्स, या इसका दूसरा नाम है खरांस इफेक्ट, या इसका नेक्स्ट नेम है पेरोक्साइड इफेक्ट।
पेरोक्साइड इफेक्ट। खरांश इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको खरांश ने दिया था। पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ कि इफ रिएक्शन के अंदर पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा तो एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। कैसे होगा ये हम जानते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की कि इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट कैसे लगेगा। तो अपने पास वही एग्जाम्पल है, और इसमें पेरोक्साइड लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, जब भी रिएक्शन के ऊपर पेरोक्साइड लिखा हुआ हो तो हमेशा आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लगाना है। और ये क्या कह रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स? मार्कोनिकॉफ रूल्स का उल्टा। वो कह रहा था नेगेटिव पार्ट जो है वहाँ पर जाके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर मिनिमम हो, लेकिन ये कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर मैक्सिमम हो। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखें। अब यहाँ पे Br जुड़ा तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। और इससे क्या बना? 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ रिएक्शन में पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लगेगा, और रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और अनसिमेट्रिकल है तो उससे बनेगा, उसमें जो रूल्स लगेगा वो मार्कोनिकॉफ रूल्स लगेगा। अब बात करते हैं इसके अंदर, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो इनमें जो मेनली क्वेश्चन बनते हैं वो पेम्पलेट वाइज क्वेश्चन ही बनते हैं। यानी कहने का मतलब ABCD लिख दिया जाएगा, या तो एक रिएक्टेंट हटा देंगे या एक प्रोडक्ट हटा देंगे और उसकी जगह ABCD लिख दिया जाएगा, और आपको उस प्रोडक्ट को बताना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया इसके अंदर, ये कंडीशन, अब इस एग्जाम्पल के अंदर मैं एडिशन कराऊंगा HBr का, और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब इस एग्जाम्पल को पहले समझना पड़ेगा। इस तरीके का है, मतलब एंड में CH3 है, जहाँ 2 लाइनें मिल रही है सिंगल बॉन्ड है वहाँ CH2 है, जहाँ 2 लाइनें मिल रही है लेकिन डबल बॉन्ड है तो वहाँ CH होगा और उसके एंड में CH2 होगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन है, उस जो रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट में मेन हमारे पास किसका काम है? इस वाले पोर्शन का। तो इस वाले पोर्शन में हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एटम कहाँ पे कम है वहाँ जोड़ना है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यानी कि नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? इस CH2 पर जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखें इसके अंदर बॉन्ड तोड़ दिया, नेगेटिव पार्ट को जोड़ना है इस वाले कार्बन पर और पॉजिटिव पार्ट को जोड़ना है इस वाले पोर्शन पर। जोड़े तो भी चलेगा, नहीं जोड़े तो भी चलेगा, क्योंकि जो एक लाइन जहाँ पर ख़त्म होगी उसका मतलब है वहाँ CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जोड़े तो भी ठीक है, नहीं जोड़े तो भी ठीक है इसके अंदर। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लें हम इसके अंदर। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरीके का है, और इसमें क्या लिख रखा है? HBr है, और ये लाइन कर दी, और यहाँ पे ऊपर लिख दिया एरो के ऊपर पेरोक्साइड, और यहाँ पे लिख दिया A। अब इसमें बताना है कि A क्या है। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के स्ट्रक्चर को समझना आना चाहिए। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर में कैसा स्ट्रक्चर है? जहाँ लाइन एंड हो रही है वहाँ CH2, जहाँ 2 लाइन मिल रही है और सिंगल बॉन्ड है मतलब CH2, और जहाँ डबल बॉन्ड है इसका मतलब क्या होगा? CH और CH2। अब इसमें क्या करेगा? पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब रूल्स कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो Br कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, और H कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन एटम कम है। तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो A होगा वो A क्या होगा? यहाँ पर आगे जुड़ गया H, तो यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने H जोड़ा। आगे देखें इसमें क्या जुड़ेगा? Br आके जुड़ेगा। Br तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि Br अलग एटम है। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो पैम्पलेट वाइज क्वेश्चन जो है इसके ऊपर ज़्यादा आते हैं, किसमें से? हुंसडीकर रिएक्शन में से, और दूसरा जो है यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। अब नेक्स्ट मेथड जो हमारा है फोर्थ मेथड, वो फोर्थ मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हेलो एल्केन ऑब्टेन करने के लिए 3 मेथड है। पहला मेथड जो है हाइड्रो हेलोजिनेशन, दूसरा मेथड है बाय SOCl2 या इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड,
नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है थर्ड, वो है बाय पी। अब नेक्स्ट मेथड जो हमारा है फोर्थ मेथड, वो फोर्थ मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हेलो एल्केन ऑब्टेन करने के लिए तीन मेथड है। पहला मेथड जो है हाइड्रो हेलोजिनेशन, दूसरा मेथड है बाय SOCl2 या इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है थर्ड, वो है बाय PCl3 और PCl5। तो इन तीन मेथड के थ्रू जो है हेलो एल्केन एल्कोहल से ऑब्टेन होती है। हम एक एक मेथड की बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं पहला मेथड इसका, जो है हमारा हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझे। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एटम होगा। हेलो मतलब क्या होगा, हेलोजन एटम, यानी इन दोनों एटम का क्या होता है, एडिशन होता है। यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम इज कॉल्ड हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या करना है, जो रिएजेंट यूज होता है वो कौन सा है, वो है हमारे पास HX। HX को बोलते हैं हाइड्रोहेलिक एसिड, हाइड्रोहेलिक एसिड। अब इस X की जगह मैं Cl ले लूं तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस X की जगह मैं Br ले लूं तो इसको बोलेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इस X की जगह मैं आयोडीन ले लूं तो इसको बोलेंगे हाइड्रोआयोडिक एसिड। अब इसमें हमें सबसे पहले बात करनी है रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड यानी HX। कौन कौन से हैं, HI, HBr, HCl, HF। अब इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा वो देखना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो है हमारे पास HI। अब HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखें हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की साइज सबकी सेम होगी। लेकिन दूसरा एटम जो है हमारे पास आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इन एटम की साइज क्या होती है, अलग अलग होती है। और इनमें से सबसे बड़ी एटॉमिक साइज किसकी होगी, आयोडीन की होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि लार्जर एटॉमिक साइज ऑफ आयोडीन एटम। अब आयोडीन एटम की लार्जर एटॉमिक साइज होने से क्या फर्क पड़ेगा, लार्जर बॉन्ड लेंथ, लार्जर HX बॉन्ड लेंथ, HX बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। और HX बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन। और जब बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्लियर है, एटॉमिक साइज बड़ी होने के कारण बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड इजीली टूटेगा, और बॉन्ड इजीली टूटेगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसमें हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। हमने लिया ROH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम HCl से। तो होगा क्या, इसका ये पॉजिटिव पार्ट, इसका ये नेगेटिव एंड, दोनों मिलकर क्या निकाल लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। पीछे क्या बचेगा, RCl प्लस H2O बचा। तो इस तरीके से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, हेलो एल्केन ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर हमारे पास है CH3OH मीथेनॉल, इसकी रिएक्शन करवा दे हम HBr से, क्या हो जाएगा, CH3Br बन जाएगा और साथ में निकलेगा हमारे H2O। तो इस तरीके से हम हाइड्रो हेलोजिनेशन के थ्रू हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ल्यूकास टेस्ट। अब ल्यूकास टेस्ट क्या होता है वो देखें। ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन बिटवीन
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को अलग अलग करने के लिए जो टेस्ट यूज करते हैं उस टेस्ट को बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। अब इस ल्यूकास टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट यूज आता है उस रिएजेंट को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, और वो रिएजेंट है कौन सा? ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर। तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर एल्कोहल के साथ डाल दिया जाए तो हम उस एल्कोहल में प्रेजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उस मेथड को या उस टेस्ट को बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। अब हम तीनों टाइप के 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों टाइप के एल्कोहल लेकर उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया RCRROH, ये जो है मेरा 3 डिग्री एल्कोहल है। इस तरीके से हम इसके अंदर आगे लिखते हैं CHROH, ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है। इसी तरीके से मैं आगे लूँ RCH2OH, ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है। अब इन तीनों की रिएक्शन किससे करवानी है मुझे? ZnCl2 प्लस HCl, तीनों में ZnCl2 प्लस HCl डालना है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो है हमारे पास 3 डिग्री, वो इंस्टेंट टर्बिडिटी दे देता है, टर्बिडिटी दे देता है, यानी कि फटाफट रिएक्शन हो जाएगी और जो सॉल्यूशन है वो मटमैला हो जाएगा। अब ये क्या होता है, आफ्टर 1 मिनट जो है ये टर्बिडिटी देता है, 1 मिनट का टाइम लेता है। और ये क्या करता है, आफ्टर 5 मिनट। तो इस तरीके से हम टर्बिडिटी के बेस पर या मटमैलेपन के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है। यानी कि हम कोई भी अल्कोहल ले आए और उसके अंदर ये तीनों में से कोई एक फिनोमेना होगा तो उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि वो अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अब ये किस बेस पे होता है? ये होता है मेनली रिएक्टिविटी बेस पर। अब इसमें से देखा जाए जो टर्सरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जल्दी से रिएक्शन दे देगा। फिर सेकेंडरी होता है तो 1 मिनट में दे देगा, लेकिन हमारे पास 1 डिग्री है तो सबसे लेस रिएक्टिव होने के कारण मिनिमम 5 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम भी ये ले सकता है। तो इस बेस पर हाइड्रो हेलोजिनेशन पूरा कंप्लीट होता है और इसमें ल्यूकास टेस्ट का पूछा जाता है। ये जो मेथड है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ल्यूकास टेस्ट का कई बार पूछा गया है या क्वेश्चन को इस तरीके से भी घुमा के दे दिया कि हाउ टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन फ्रॉम दी हाइड्रो हेलोजिनेशन और ल्यूकास टेस्ट। नेक्स्ट बात जो हम यहाँ पे करेंगे बाय SOCl2, या इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड इस रिएजेंट को बोलते हैं और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस। अब इसमें होगा क्या, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। हमें क्या करना है, ROH लेना है। इस ROH की रिएक्शन करवानी है हमें SOCl2 से, तो होगा क्या, SO और ये O क्या निकल गया, SO2 गैस बार। पीछे क्या बचा, R और Cl, ये लो साहब RCl, और क्या बचा H और Cl, लो साहब ये HCl। तो इस तरीके से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, RCl ऑब्टेन कर लिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं SOCl2 थायोनिल प्रोसेस, थायोनिल क्लोराइड, और प्रोसेस जो उसको बोलेंगे डार्जन प्रोसेस। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी। अब नेक्स्ट हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है थर्ड रिएक्शन बाय PCl3 एंड PCl5। अब इन दोनों रिएजेंट में एक बात याद रखनी है कि जब भी हम PCl3 लेंगे, जब भी हम PCl3 लेते हैं तो हमेशा फॉस्फोरिक एसिड निकलेगा, H3PO3 निकलता है साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेट में। और इफ़ मैं PCl5 लूँ तो इसके अंदर हमेशा
POCl3 निकलता है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये चीज़ इसको पूरा का पूरा रट लेना है, ये हमारा MTR है, मुझे तू रट। यानी कि जब भी PCl3 लिया जाएगा तो हमारे जो है H3PO3 निकलेगा, और जब भी PCl5 लिया जाएगा तो हमेशा POCl3 हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा या बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा। अब बात करते हैं एक एक क्लोराइड की। तो पहला क्लोराइड जो हम ले रहे थे इसके अंदर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, तो हमें सबसे पहले 3 मोल एल्कोहल के लेने, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें PCl3 से। तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, क्या निकलेगा बाहर, ये प्रोडक्ट निकल गया बाहर। तो यहाँ पर हमारे पास H3 और PO3 यानी निकल गया H3PO3 प्लस जो मेन प्रोडक्ट निकला वो 3 मोल R और Cl बचा, RCl, एक RCl, दूसरा RCl, तीसरा RCl। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हम, हमारी जो अगली नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बाय PCl5। अब यहाँ पे एल्कोहल का 1 मोल ही लेना है, और इस PCl5 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ PCl3 Cl Cl। अब इसमें होगा क्या, इतना सा ध्यान रखना है, PCl3 के साथ ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो निकल गया है यहाँ पर बाहर POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। पीछे क्या बचा, एक H और Cl। चलो भाई H और Cl, और क्या बचा R और Cl। तो इस तरीके से बन गया हमारा हेलो एल्केन। अब हमारा लास्ट मेथड जो है, 5th मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन से ऑब्टेन करना है तो इसके अंदर जो रिएजेंट यूज आता है वो है NOCl। इसका नाम है नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं टिल्डेन रिएजेंट। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इस रिएजेंट का यूज करना है, और इस रिएजेंट के थ्रू हम कैसे जो है ऑब्टेन करेंगे हेलो एल्केन, देखते हैं। देखें इसके अंदर, तो मैं अमाइन को इस तरीके से लिखता हूँ RNH। इसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोसाइल क्लोराइड से। अब नाइट्रोसाइल क्लोराइड को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, सामने दिख रहा है सबसे पहले RCl, इधर देखें H2O, और फिर क्या बचा N2। तो क्या बनेगा इसके अंदर RCl H2O प्लस क्या बनेगा N2। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होते हैं। उसमें से हुंसडीकर रिएक्शन, ल्यूकास टेस्ट, फिंकलस्टेन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म ऑफ एग्ज़ाम। तो क्लियरली कह देता हूँ, इन पॉइंट्स को आपको लर्न करना है, और 1-2 बार मेरा वीडियो देखोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी।